छा गए गुरु। अरे धन्यवाद। अरे गर्दा उड़ा दिए। अरे क्या बात। हाँ मर्द है। और कुछ बोले का है? बोल लो बोल लो बोल लो। हैं? ये इतना प्यार देख के कैसा महसूस करते हो भाई? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जब आप बिहार से निकले। नहीं, भाग्यशाली हैं भाई, है ना? बहुत बहुत भाग्यशाली। भगवान का आशीर्वाद है कि 100 फिल्म सोचा नहीं था कि 10 तक पहुंच पाएंगे और 100 तक पहुंच गए। ये माया नगरी है, यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ एक एक्टर की ज़िंदगी को हमेशा ये समझिए कि समंदर जैसे कि आपको हर बार फेंकता है, कोई चीज़ डालो समंदर में तो बाहर फेंकता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को 10 बार डालते रहो, 20 बार डालो, 100 बार डालो, तो समंदर फिर जा करके उसको एक्सेप्ट करता है। क्या बात है, ये सही डेफिनेशन है भाई मुंबई शहर के बारे में। जी, मुंबई शहर ऐसा ही है कि बहुत बार शुरू में फेंकता है, लेकिन आप डटे रहिए, उसमें गोता मारते रहिए, एक समय आएगा जब आपको ये अपने अंदर संभालेगा। और मेरे साथ में मैं सच में कहूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, भाग्यशाली हूँ। मेहनत तो मैं नहीं, सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सबका बहुत संघर्ष है। लेकिन अगर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए ऊपर वाले को और ये जनता जो है, जो देख रही है, जो यहाँ है और जो प्यार देती है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देते रहता हूँ। हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। मुझे याद है कि हमेशा प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में जब भी मनोज जी से बात करो, हमेशा वो ये बहुत बड़ी बात है, डाउन टू अर्थ कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक कलाकार की ज़िंदगी में तभी आप सफल हो सकते हैं जब इन जैसे प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, क्योंकि एक कलाकार को वही बनाते हैं। विपिन जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। इन्होंने मुझे एक बार कही थी कि अगर डायरेक्टर भाई बोल देता है यहाँ तो यहाँ और नहीं तो नहीं, और ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की वसूल है। इतने सारे प्रोड्यूसर्स आपके साथ में वाकई हैं। अब क्या बताएं, भौजाई तो हैं ही यहाँ पर, सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी है। डांटा कि नहीं डांटा, बताओ मनोज भैया, बताओ ईमानदारी, किस बात पे डांटा फिल्म के दौरान? घर में डांटने बात अलग है, पर्दे के लिए रोते क्यों हो इतना? नहीं, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है मतलब? रो मत, जाके काम करो। तो बाहर भी जो है आप सीख नहीं सकते हो, और घर में इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी टफ महिला हो तो वहाँ से भी आपको सहानुभूति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो है शबाना का यही रहा है कि इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फस ओवर इट, जस्ट गो अहेड एंड प्रूव योरसेल्फ। क्या तो शबाना का है ये, शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी टफ वुमन। सो वो, और हमारी बेटी तो उससे भी ज़्यादा है। विक्रम बाबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन है नहीं है। नहीं, विक्रम, आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे औरेगा है या भानुशाली जी हैं जिनके साथ मैंने बंदा की, इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, इतने बड़े प्रोड्यूसर, या ओसवाल, समीक्षा, शैल जिनके साथ पिंजर किया था मैंने। आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड्स वन पर्सन who is getting everyone on one platform। एक आदमी जो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए, एक आदमी जो बिल्कुल, मैं चाहे जितना गुस्सा कर लूँ, विक्रम नेवर फेल्ट ऑफेंडेड। चाहे अप्पू जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए, सुविंदर जी का कुछ हो रहा है, जोया का कुछ हो रहा है, या बाकी कलाकार का कुछ हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट जो है कितने सारे क्योस में हो, लेकिन एक आदमी था जो पूरे सेट पे जो हमेशा शांत जैन मुनि की तरह से वो विक्रम था। पर विनोद के साथ आपने पहली फिल्म की जी है, बंदा तो मतलब सुपर डुपर हिट रही, इसलिए एक बार बंदा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। विनोद की खास बात ये कि इतने साल का अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है फिल्म प्रोडक्शन का, म्यूजिक का। बिल्कुल। इस फिल्म में क्या ऐसा योगदान किया जो आपको लगता है कि ये हमको आगे भी पूरे साथ हमको ले जाना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को सीखना चाहिए? देखिए, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि समीक्षा, शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को 2 कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आए। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर हो, जो मार्केट की जिसको बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे। तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो
इसलिए ज़रूरी था कि विनोद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाज़ार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो उनसे बेहतर तो कोई है नहीं। पर आपके जहन में कैसे आया भैया जी का जो कॉन्सेप्ट है, मेन बीच पॉइंट तो आपका ही था जी। उसके बाद अपूर्वा आए और उन्होंने कुछ चेंज किया और आपको एक्शन में ढाल दिया पूरी तरह से। तो क्या हुआ था, वो क्या बीच पॉइंट क्या था आपके जहन में, ये स्टोरी कैसे आई? ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था। ओके। और सेकेंड ईयर था उसका, और ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज़ छपी थी, और इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया। तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहाँ से, तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते ये 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 7-6 लोगों को मारा था उसने। उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो, सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, हाँ। ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में, और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना है, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा ला के देता हूँ, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कांटेक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। नहीं, पर ये किसी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात भी है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, इतनी फिल्मों के रिव्यू किए हैं 25 सालों के इस इंडस्ट्री में, चाहे रेडियो हो कहीं पे भी हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ एक बात कि आप जैसे इंसान को, जिसके पास 6 पैक भी नहीं है, उसको बंदूक थमा दी इस आदमी ने, मतलब कुछ तो है इसमें। इतना बड़ा जिगरा। तुम ही बताओ भाई क्या हुआ, ऐसा क्या तो यही देंगे, मैं क्या दूंगा। अब ये है, वो आए थे ना उस वाले शो में। चलो मेरे को, मैं ना बहुत तेलुगु और तेलुगु फिल्में बड़ी सारी देखता हूँ बचपन से, जो हिंदी डब आती थी हमारे लिए, तो मेरा कन्विक्शन वहीं से आया है। और मैंने कहा कि सर तो हीरो दिखते ही है ना पहले से ही, इट्स जस्ट दैट नोबडी थॉट कि ये इस अवतार में देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सीन को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की याद आई। उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन दुबला पतला होता था, लेकिन 25 लोगों को मार के निकलता था। डायलॉग बाजी भी वैसे ही है, डायलॉग बाजी वैसी है, एक्शन भी वैसा ही है पुरानी फिल्मों की तरह। क्योंकि यही रूटेड, अब आप देखिए वो जो स्लो मोशन फावड़े वाला शॉट है, इट्स अ रूटेड शॉट। इसमें वो कोई हेलीकॉप्टर से जंप नहीं कर रहे हैं, ये जमीन से जुड़ा हुआ एक फावड़ा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, उसको हम यूज कर रहे हैं एक्शन में। तो मतलब ये इंटेंशनली आपने सोचा कि मनोज बाजपेयी को, जिसके पास 6 पैक नहीं है और है भी तो दिखाएंगे नहीं हम लोग। हाँ, उस एरिया में कहाँ होती हैं सर, आप देखिए हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ बहुत कम लोग के पास 6 पैक होती हैं। तो नॉर्मली बाहुबली भी ऐसे ही होते हैं विदाउट 6 पैक। आप कोई बाहुबली देख लीजिए, किसी की 6 पैक्स नहीं है। राइट, क्या आई थिंक वी विल हैव टू थिंक दैट वे। जोरदार ताली में चाहिए आपकी पारखी नजर। लेकिन मैं तुम्हारा काम 2 मिनट के लिए ले लूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मंच पे जो बहुत सारे लोगों को तुमने वेलकम किया, बहुत सारे लोगों से तुम्हारा राब्ता भी हुआ, लेकिन मैं अप्पू से पूछना चाहूँगा जी कि तुमने जोया के बारे में कैसे सोचा? जोया, पहले हम लोग बहुत सारे नाम सोच रहे थे, बट आई थिंक फर्स्ट सीड हमको ड्रॉप किया शिवम गुप्ता जो कास्टिंग डायरेक्टर है जी। और जैसे ही हमने फोटो देखी ना, आई थिंक मनोज सर एंड मी वर सोल्ड कि नहीं, हमको जोया मिल गई है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फिल्म में, जोया वैसे भी सरप्राइज है बहुत बड़ा, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सरप्राइज। जोया इज़ अ पर्सन विदाउट एनी टेंट्रम्स, एंड आई लव जोया फॉर दैट। कि और हम 1-2 सीन्स में हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में हमने 100 शॉट्स लिए हैं।
मनोज सर ने बोला बता कहाँ आके खड़ा होना है, क्योंकि वो सीन्स ट्रीटमेंट शॉट से तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा तू जहाँ बोलेगा खड़ा हो जाऊंगा. सेम विद जोया. एंड आई थिंक वन नेम वी फॉरगॉटन टू मेंशन हियर अमिट्स ऑल दीज नेम्स, सॉरी, is Vijayan Master, action director. I think whatever you're seeing on screen, the action bit is all because of him. He's such a legend, and मेरे को लगता है कि अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म इस तरीके से रूटेड हम नहीं बना पाते. मतलब विजयन सर से सिर्फ एक्टर्स ही नहीं डरते थे, वो एक अकेले जो हवेली है ना, वहाँ पे कोई यूनिट का स्टाफ नहीं रहता. वो अकेले रहते थे. वो अकेले रहते थे वहाँ पे. और उसमें खबरें थी कि भूत है, लेकिन वो फिर भी रहते थे अकेले. अच्छा, सुविंदर जी के बारे में बताओ तुम. सुविंदर जी ने एक्टर तो बड़े लेजेंड है, बट एक्शन के टाइम पे थोड़ा सा सुविंदर की शायद तकलीफ भी है शरीर में, बट हम लोगों ने बड़े मज़े किए. जैसे ही मैं कहता था पाजी वो ना थोड़ा एक्शन डायरेक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज बेल्ट चलानी है. हाँ. अच्छा, बेल्ट चलानी, उसमें बेल्ट चलानी है, कितनी ऊपर करनी है बेल्ट. आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, आप ऐसे कर देना. और वहाँ से एक्शन डायरेक्टर, माई हीरो विल हिट द वॉल और व्हाट. अपू सुविंदर जी आप विलेन, देयर इज द विलेन. हेलो. हाँ सुविंदर जी आप बोलो. वो ना सही कह रहे हैं. चलिए मैं सुविंदर विकी, बहुत खुशी की बात है सर. थैंक यू वेरी मच मनोज जी, अपूर्व जी, विनोद जी, दीपक, सारी टीम, सारा क्रू, कास्ट. मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये थी कि मतलब इस फिल्म को जो करने के पीछे कि मैंने क्यों की, अगर हम ये सवाल पूछे तो बंदा काफ़ी राइट और किसी की ज़रूरत नहीं है. तो वाकई मनोज के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, इट्स अ बिग ड्रीम कम ट्रू वाली बात है. कोई ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है. मैं एक आध साल छोटा होऊंगा या आप मेरे से छोटे होंगे, बट ये है कि काम कितना. 100वीं फिल्म है मेरे ख्याल से ये मेरी, दिस इज़ माई फर्स्ट मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म. थैंक यू अपूर्व फॉर दिस. राइट. एंड और मुझे इस बात का विश्वास कैसे बना कि मैंने कहा अगर ही इज़ कमिंग एज अ हीरो तो व्हाई नॉट मी एज अ विलन. सो थैंक यू सर वेरी मच. बहुत. और जोया जी और सारे विपिन जी, जतिन, सारी टीम का बहुत सहयोग रहा. हाँ, जब एक्शन की जो बात थी वो वाकई वो मास्टर साहब बहुत खफा भी हो गए थे एक टाइम पे. तो मैंने कहा सर मेरे ना बैक एक है, तो ये मतलब ऐसे गिर नहीं पाऊंगा. मेरा हीरो क्या कि दीवार से टक्कर मारेगा. बोले तुम नहीं, मेरा विलन नहीं लड़ रहा है, उसका बेटा नहीं लड़ रहा है, तो मेरा हीरो के दीवार से टक्कर मारेगा. सो इट वाज लाइक दैट. तो मजाक में भी कई बार चीज़ें हुई हैं, बट इट वाज ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच मनोज. वी हैव टू रैप इट अप, बट भगीरथी जी, हमारा आकाश, जय हिंद, ये अमरिंदर, आनंद, सबके लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, और हमारे लिए भी, टू कोलैबोरेट विद देम. बाकी भगीरथी जी इन लोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे. क्या बात है. हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, कंप्लीट कर लीजिए. जतिन गोस्वामी, जो कि आप भी हैं नहीं, एंड जतिन, बुलाता हूँ जतिन गोस्वामी, ताली बजाइए इनके लिए. एक ही अकेला जो इतना सुंदर आदमी है. जतिन गोस्वामी. अच्छा. या सो द नेगेटिव में अपना सुविंदर जी, और सुविंदर जी के बेटे का रोल इन्होंने जतिन ने किया. हाँ, क्या बात है. जोरदार ताली चाहिए पूरी स्टार कास्ट के लिए, पूरी टीम के लिए. एंड मनोज भाई, Q&A क्वेश्चंस, हमारे मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं. फोटो आइए, फोटो आइए.
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कास्ट चाहूँगा कि प्लीज़ यहीं रहें, कास्ट यहीं रहे। एंड प्रोड्यूसर, हाँ हाँ विनोद भाई रुकिए ना, आइए प्रोड्यूसर्स प्लीज़ प्लीज़, शमना जी। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई फिल्म बनती है, फिल्म के बाद उनकी मेहनत वो पर्दे पे तो नज़र आने वाली है, लेकिन उसके पहले फिल्म की मेकिंग एक ऐसी चीज़ होती है हमारे हिंदुस्तान में, और ख़ासतौर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है कि हमारा हीरो फाइट भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है, एक्शन भी कर सकता है। ये बहुत यूनिक है। जी जी जी, फोटो होगी, माइक्रोफोन दे दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन कैसे जी, माइक माइक माइक, फोटो फोटो फोटो। थैंक यू। नहीं क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। हाँ हाँ जी, क्वेश्चंस जी। अपना नाम बताइए, किस कंपनी से हैं आप वो बताइए। ये फिल्म अवार्ड के लिए है या फिर रिवॉर्ड के लिए है, या फिर कैसे बैलेंस होगा अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों के बीच में? चेक। देखिए, कोई भी फिल्म जब आप करते हो तो सबसे पहले आप कहानी कहना चाहते हो। तो हमारा तो चाहे जिन फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड लिए, हमें नहीं पता था कि उनको अवार्ड मिलेंगे। हम ये जानते थे कि हम एक कहानी कह रहे हैं और उसको शिद्दत से और ईमानदारी से कह रहे हैं। तो कोई भी फिल्म कितना पैसा कमाएगी और कितने सारे अवार्ड लेके आएगी, ये सब हवा में है। अभी हम चाहते हैं कि दर्शक आएँ और एक अच्छी फिल्म देखें, मनोरंजक फिल्म देखें, और उस बात का हमें बहुत ही विश्वास है कि जब एक बार वो देखेंगे तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे। वाकई ऐसा हो। अगला सवाल डायरेक्टर साहब से है कि, और मतलब राइटर दीपक जी हैं अगर, तो मतलब जो इस फिल्म का एक्सेंट है, वो मतलब चूंकि इसमें मतलब ट्रेलर के जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही मतलब एक कैरेक्टर कह रहा है कि सीतामढ़ी से है, मतलब भैया, लेकिन वो सीतामढ़ी नहीं है, मतलब पुपरी जो इलाका है बिहार में वो सीतामढ़ी कहलाता है। बट एनीवे वो कोई इशू नहीं है। तो मतलब ऐसी फिल्मों में एक ऐसे डायलॉग चाहिए होते हैं कि भाई मारेंगे नहीं उसको कह के लेंगे, है ना। तो इस तरह का ऐसा सिंगल लाइनर वो था जहन में कि ऐसा देना है, या वो अभी ट्रेलर में नहीं आया है? नहीं, देखिए, जब आप इस तरीके की फिल्म बनाते हैं तो हर फिल्म की नीड होती है। जैसे बंदा में किसी और तरीके के डायलॉग्स की नीड थी, इस फिल्म में इस तरीके के डायलॉग्स की नीड थी। और आई थिंक दिस इज जस्ट द ट्रेलर। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स मिलेंगे जो मीम्स बनेंगे। सो आई थिंक वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है कि किस तरीके के डायलॉग्स आए। थैंक यू। हेलो, हाय, हियर अगेन, या हाय। मेरा सवाल अपूर्व से है। हाय, दिस इज कुणाल फ्रॉम IWM बस। Apurva, your body of work is very different from what we've seen Bhaiyaji, for that matter Banda also. You've done so much TVF stuff in the past. और जब आप बात करते हैं, जैसे मनोज सर ने कहा कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपकी समझ बहुत अच्छी है, जो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम ऑन स्क्रीन देखेंगे। बट व्हाट वाज द फैक्टर दैट आपके लिए जो था कि चलो ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, लेकिन कहाँ पे रुकना, कहाँ पे ये लार्जर देन लाइफ हो लेकिन उतना ओवर द टॉप ना हो कि उसकी कन्विक्शन कम हो जाए, या एक ऑडियंस समझे कि ठीक है आई एम आउट ऑफ दिस नाउ। व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइन दैट यू फील यू ड्रो व्हेन यू शूट लाइक दैट, और एल्स इट इज जस्ट अबाउट जस्ट गोइंग विद द फ्लो? नो, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब इस तरीके की फिल्में, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कितना लार्जर देन लाइफ दिखाएं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस इज कि आपको मन करता है दिखाने का। बट इस फिल्म में क्या है ना, एक तो मनोज सर हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, दीपक है, हम लोग हमेशा वो अपना एक क्वालिटी चेक रखते थे कि यार यहाँ पर रियलिस्टिक रखते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे आपको नजर आएगा कि देर आर सम सीन्स विच आर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड सडनली वी शिफ्टेड टू द मेन स्ट्रीम। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, इफ यू लुक एट द सीन इन द ट्रेलर इटसेल्फ, जीप में गाड़ी चल रही है और सारे लोग बलक में बंदूक चला रहे हैं, विच इज़ व्हाट हैपेंस आइडियली बाहुबलियों के राज में। बट ऐसा नहीं है कि जीप उड़ गई, जीप से इन्होंने जंप मारी और फिर खड़े, वो नहीं है। सो आई थिंक दैट इज हाउ वीव ड्रॉन अ लाइन एंड वीव केप्ट इट थ्रू आउट द फिल्म। जहां पर जरूरत है वहां पर करेंगे, जहां नहीं है वहां रियलिस्टिक। हाँ जी, हाँ पूछिए क्वेश्चन पूछिए। हेलो,
Hi, my question is from Vinod sir. So hi sir, this is Vaishnavi from CNBC Money Control. So सर आपने जैसे कहा कि एक बंदा के टाइम पे आपका प्लानिंग हो रहा था, मनोज सर से बात हो रहा था अबाउट भैया जी. सो इट वाज प्री प्लान, आपने सोचा था कि सक्सेस के बाद ही एक बंदा के बाद विल डू भैया जी, और ये प्री प्लान था कि नहीं 2 फिल्म्स यू प्रॉमिस्ड? अगर मनोज बाजपेयी जैसे हीरो अगर दूसरी पिक्चर के लिए भी मिल जाते हैं तो प्री प्लान क्यों करें? क्या बात है, सही बात है. आइडिया वाज दैट जब शूट हो रहा था तो जो कन्विक्शन, जैसे बंदा एक अलग स्टोरी था, 360 डिग्री फ्लिप मारा है अपूर्वा ने, और वो कि भाई ये टाइप कास्ट नहीं होना चाह रहा था ना एज अ डायरेक्टर. क्या होता है कि भैया ये ऐसी फिल्में बनाएगा, कोर्ट रूम ड्रामा, सीरियस, ये सब कुछ. But I think his conviction, I mean Manoj's conviction that this film is to be made and in this way, because जैसे पहले अपूर्वा ने बताया कि ये मनोज जी जिस तरह से बनाने वाले थे और जिस तरह से इसने विजुअलाइज किया, and when मनोज जी says कि yes this is the right way, ये करना है, and when we also as producers thought that जो भी backing चाहिए होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, obviously budget wise also बंदा से ज़्यादा होगा ये, since you are from money side, that's what I'm trying to say. तो उसकी वजह से आज वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स वगैरह, वो पुल ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी एज प्रोड्यूसर्स, वी आर ऑल हैप्पी व्हाट वी सी हियर. हेलो सर, हाय, दिस इज मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सिंहा. सर मेरा सवाल है कि यहाँ पे टैग में लिखा है कि भैया नहीं भैया जी, तो आपने एक स्टैंड लिया है यूपी बिहार वालों के लिए कि आप भैया नहीं भैया जी बुलाइए? कुछ न कुछ विवाद तो होना ही चाहिए. नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े शहरों में बिहार यूपी के लोगों को या एमपी के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े मजाकिया अंदाज में भैया कहते रहे. ठीक है, और ये भैया जी हैं, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा लाइन है ये कहना. उसका मतलब ये है कि मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो, आदर दो. और शायद देखिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दुआएं रही, अगर फिल्म हमारी चलेगी तो शायद भैया जी कहलाना हर कोई पसंद करेगा. मनोज भाई ने बहुत बड़ी बात बोली कि बात है स्वाभिमान की, बात है इज्जत की. मुझे याद है मैं जब नए बम्बई शहर में आया था तो मैं एक गवर्नमेंट रेडियो में काम करता था, और उस दौरान क्या होता था कि मैं प्राइवेट एक रेडियो स्टेशन में गया, तो मेरा नाम है अनुराग पांडे. आप बिलीव मानिए मैं उस ज़माने में 3,000 की नौकरी करता था, मुझे 25,000 रुपये मिलने वाले थे. भाई साहब 4 स्टेप पार करने के बाद मुझे इस बात पे सीईओ ज्ञान दे रहा था, ब्रो कैन वी चेंज योर नेम पांडे, यू नो जस्ट लाइक यू नो भैया. सोचिए क्या मन स्थिति रही होगी मेरी. भाई साहब 4थे माले में आकर मैं लिटरली 2 घंटे रोया हूँ. अरे वाह. फिर मैं वापस गया हूँ, ना जाने क्या फिर वो जागा अंदर का. मैंने कहा भैया ऐसा है कि अब अगली बार तुम हमारे बाप का नाम चेंज करने को बोलो तो वो तो नहीं हो पाएगा. और वहाँ से निकल गया मैं. तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता. और उसके बाद फिर पांडे के फंडे, पिक्चर पांडे, जो नाम मिला सब पांडे पे रखा मैंने. मतलब ये रियल किस्सा मिल गया. नहीं वही तो देखिए सबसे बड़ी बात है जो कि शबाना के पापा बोलते थे, एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करे जो कि सही नहीं है, चाहे ओरिजिनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेकर के, तो उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मनस्थिति पता चलती है दूसरे की. दूसरे का संस्कार पता चलता है. तो उस पर आप सिर्फ हंसिए कि कितना बेवकूफ़ आदमी है. हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन है. पर जैसे मैं दुखी हुआ, ऐसे कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ दुख का वक्त आया जब आपने फील किया हो शुरुआत में करियर के? नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी रहा हूँ. वो दिल्ली शहर में तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं डीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में आगे से आप उतरते हैं. तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब या कंडक्टर या ड्राइवर सबके ओ बिहारी पीछे से तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है. लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला वो बेवकूफ़ होगा तो वो बिहार का ही होगा. तो हम लोग ये सुनते थे. मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये
ये कितनी सोच ही गलत है ना। तो उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है। हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ MP के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शबाना दिल्ली से हैं, भगीरथी जी असम में रहती हैं ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा ये देखिए, तो अगर आप देखते जाओ तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो एज अ पर्सन हु इज ब्रॉट अप करेक्टली, आप सिर्फ हंस सकते हो। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात तो कि आपने वो अपमानित महसूस ही नहीं किया। नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था ये आदमी अपना अपमान कर रहा है। हाँ, एक बिहारी सब पे भारी जी। हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, स्पेशली मनोज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द सेंचुरी। और एक ऑब्वियसली एक लाइट क्वेश्चन कि यदि भैया के आगे जी ना लगाए तो क्या प्रतिशोध को निवेदन देना है? और आपकी जो इच्छा हो। थैंक यू वो सर आंखों पे। नहीं सर, मैं तो भैया जी कहूँगा रिस्पेक्ट से। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज मैनी पीपल, मिलियंस हु हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू। थैंक यू। और लेकिन मुझे हैरान होती है कि आप जैसे किरदार आर्टिस्ट को ऐसा कैरेक्टर क्या पहले कभी ऑफर हुआ था? नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूँ, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो किरदार ऑफर भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए या फिर विलन के लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फिल्म की थी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फिल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फिल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म करें या मेन स्ट्रीम फिल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है। मैंने फिल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फिल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियाँ आती हैं उसके साथ में, मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है। हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज़ हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे छोटी शहरों से नहीं आ रहे हैं। वो जो कि 70s में था, 60s में था, हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो ज़रूरी हम इस बात की कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड हों। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कोई हर जो रिश्ता देखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद, उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। थैंक यू। एक सवाल मेरा अपूर्व जी से, योर वर्क बंदा हो, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ आपने शुरू में ही जिक्र किया कि कैसे आप चाहते थे मनोज जी ऐसा किरदार प्ले करिए, बट कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी मैंने देखा वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए जो एक प्यार है, खासकर जब आपने कहा कि आप तेलुगु फिल्में बहुत देखते हैं। सो व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट योर जर्नी, यू नो, एज अ राइटर, और उस दौरान क्या आपने भी कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी थी और जो शायद अभी तक इन द बैंक होंगी, कुछ है ऐसी? नहीं, मैं कहानी, मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही कि मेरे को राइटर्स अच्छे मिलते चले गए, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हमेशा से रही हूँ, और मेरे को लगता है कि बड़ा पर्दा होता ही इन सब पिक्चरों के लिए हमेशा से, और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में कहने ही आया था। वो तो जर्नी का पार्ट हो गया कि एस्पिरेंट्स आई और बंदा आया, सास बहू अचार आए, बट आई हैव ऑलवेज कम टू दिस इंडस्ट्री फॉर दिस, एंड आई कैन से इट विद ऑल माई हार्ट। चलिए, मुराद पूरी हो गई, और क्या।
Hi, this is Sheetal from Pink Villa. Manoj sir, firstly, big congratulations to you on your 100th film. Thank you. The trailer looks amazing, and it's so nice to see you in such a different role, right? My question to you is, after doing so many movies, as an actor for you, is there an emotion that you still find a little difficult to portray? ऐसा कोई See, emotion? I must tell you that each and every emotion is very, very difficult to achieve and execute, believe me. Because each and every character takes a lot of time and mental effort to really get into the skin of it. But having said that, I must tell you that, I've been very lucky that most of my films have been, I can say 80% of them, somewhere I was able to get there. And I'm always looking forward to the next challenge. So for me, the completion of a film or release of a film, that doesn't excite me. But what excites me is the process. When I'm preparing it, when I'm doing it, that's what I love. Thank you so much. Hi, this side Aruna from Bollywood Society. My question is for Zoya. Zoya, how's your experience working with the Manoj Bajpayee? I was very scared, obviously, and intimidated at first. But I feel very, very fortunate to have been able to be a part of this film with these producers, these actors, this director, everyone. It's truly been a special experience. And I think everyone will say the same thing about Manoj, that he's incredibly generous, large-hearted, and so motivating for everyone. You never feel small or that you're way junior or not as experienced. You really feel you're an equal part of something. Okay, thank you. Manoj sir, your center. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है आपसे भी और शबाना मैम से भी। सबसे पहले तो आप दोनों एक साथ आ जाइए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है आप दोनों को साथ में आने का। सवाल मेरा ये था, एज एन एक्टर क्या घर में प्रोड्यूसर हो तो क्या प्रेशर कुछ अलग फील होता है, और आपके लिए भी मैम कि घर का कोई एक्टर हो तो क्या प्रेशर कुछ अलग होता है? मेरे लिए देखिए, मैं सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब इस तरह की फिल्म में आप कोलैबोरेट कर रहे हो एज प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोडक्शन कंपनी, तो शबाना बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हैं। क्योंकि मैं शूटिंग पे होता हूँ, इसकी शूटिंग नहीं कर, भैया जी की नहीं कर रहा हूँ तो किसी और की कर रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है। अभी जैसे फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विक्रम और शबाना आपस में बात करते हैं, आगे की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो मेन हेडेक है, स्ट्रेस है, और जो इनिशियल जो सारे एफर्ट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन होते हैं, और मोस्ट ऑफ इट इज़ टेकन केयर ऑफ if she is controlling certain things, she is monitoring some things. We also I hope it's on. We also run it by Manoj once we've decided everything, so he's not part of the decision making, लेकिन बाद में इनको कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा समय मांगते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, आपको कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो बता दीजिए। उसके आगे इट्स ऑल विक्रम एंड मी। जी, अगला क्वेश्चन। सही है। हाय हाथ उठा लीजिए। हाय, इधर। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, हाय। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर आप सभी ने हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया। मेरा नाम आयुष तिवारी, मैं बजूका से हूँ। मैं इस फिल्म के विलन जी से जानना चाहूँगा, सुविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मनोज सर की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, इस तरीके का एक्शन, आपको लगा कि पब्लिक मुझे विलन के तौर पर एक्सेप्ट करेगी कि सब निगाह इधर ही होंगी? किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया मनोज सर का सामना करने के लिए? अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं पिघल जाऊँगा यहीं। सही है यार, ये टफ था ऐसा। मतलब जब शिवम का कॉल आया कि सर, क्योंकि मेरी सीरीज़ कोरा एक थोड़ा मतलब सराही गई थी इस फिल्म से पहले, तो थोड़ा नाम बन गया था कि चलो लोग बॉम्बे से जैसे कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से बेस्ड हूँ और पंजाबी फिल्म्स और पंजाब में काम किया मैंने ज़्यादा। तो हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ एक्टर्स हैं, क्योंकि हम अब थिएटर से पढ़े हुए हैं, तो NSD के बारे में, पूना इंस्टीट्यूट या इंडियन थिएटर, तो वो सब एक्टर्स जो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल 20-22 साल करते हुए लोगों को हो गया, तो उसके बाद एक नाम बनाया, तो उन लोगों के साथ एक काम करने की इच्छा हमेशा से
रही है। तो उसमें सबसे पहला नाम तो मनोज जी का है। हाँ, इससे पहले मतलब मरहूम इरफान खान साहब के साथ, वो मेरा चलो बैड लक है, मैं नहीं स्क्रीन शेयर कर पाया उनके साथ, बट मनोज जी के साथ ज़रूर था मुझे। और ये मुझे जैसे मौका मिला तो जब मुझे, क्योंकि मैं वहाँ कॉमेडी फिल्म, पंजाबी फिल्म का थोड़ा सा एक मेयार दूसरा अलग होता है कि उसमें थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा होती है और एक सिरकट कलाकार कहते अगर पंजाबी के में आपको इसकी नॉलेज हो तो, कि कैमरे से बाहर सिर या हाथ कभी ना कभी एक्टर का चला जाता है। बट बीइंग इन थिएटर आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल में रहा। लेकिन हाँ, मैं लकी इसलिए हूँ कि जैसे सर करते हैं फिल्म्स मेन स्ट्रीम से इंडिपेंडेंट फिल्म्स, तो मुझे थोड़ा सा मतलब 3-4 फिल्में ऐसे करने का मौका मिला और थोड़ा सा मेरे हाथ पांव जो है कंट्रोल में आए। तो जहाँ से समझ लो कि एक जो है कि मुझे लगा कि येस आई कैन डू, एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ। लेकिन अब बात थी कि एज अ विलन उनके सामने और वो हीरो, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। और अब कितना कि इसमें लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, है ना, पंजाब का बंदा, पगड़ी में तो चलो किए हैं जो 2-3 काम, लेकिन बिना उसके और मनोज वाजपेयी के सामने इन ए वन फ्रेम वो हीरो और आप विलन, तो उसके लिए जो एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी अपूर्वा के साथ के बात हुई कि पाजी एक्शन है थोड़ा बहुत, तो लेकिन मुझे थोड़ा बहुत की बात हुई थी तो मैंने थोड़ा बहुत किया ज़रूर, है ना। और हाँ, तो बाकी ठीक है मास्टर जी के साथ। लेकिन उनका जो मनोज जी का था कि वो एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा, अब जब भी पहुंचते थे जैसे बात हुई कि आओ पाजी आपकी बारी आ गई, हम तो टूटे फूटे बैठे हैं। तो मतलब कई बार ये चीज़ हुई ना, सेट पे पहुंचे तो सर से बात हुई। लेकिन हाँ, वो कंफर्ट जोन जो वो देते हैं एक्टर को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड चैलेंज ज़रूर था, लेकिन अब देखते हैं दर्शकों तक जब फिल्म जाएगी सामने कि कितना किसमें कामयाबी हासिल हुई है मुझे इनके सामने एक्ट करने। But no, I must tell you, I'm not being humble. The way सुविंदर जी has pulled off this character, आपने जो सीक्वेंस है पूरा जो आपने ट्रेलर में देखा और इसके पहले वाले भी टीज़र में आपने देखा था, the way he has pulled it off, he really looks scary. बहुत स्कैरी। और जतिन गोस्वामी जो हमारे जिन्होंने इनके बेटे का रोल किया है, दोनों ने जो नेगेटिव जो पूरा एक दूसरी दुनिया है जो बिहार नहीं है, वो दूसरी दुनिया है जहाँ से ये लोग हैं, उसको जितना भारी बनाया उन्होंने, बिकॉज उसके बिना अदर इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती या इस तरह की फिल्म बैलेंस्ड नहीं हो सकती। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देम। और हमारे एरिया में जो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप फिल्म देखेंगे, भगीरथी जी जिन्होंने सौतेली माँ का रोल किया है और जोया, मेरे ख्याल से इन्होंने भी फिल्म नहीं देखी है, तो ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ फर्स्ट जो आप देखेंगे। ग्रेट। मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी तक कंप्लीट पूरी 100 फिल्में कर ली है, इस 100 फिल्म से अगर कोई एक चीज़ आपने सीखी होगी तो कौन सी है? मैंने एक बड़ी अहम चीज़ बहुत पहले सीखी थी कि आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है मेहनत, और उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए सर झुका करके सालों साल काम करते रहिए। बाकी एक फिल्म से कुछ भी ना बनता है ना बिगड़ता है, इसी के साथ में आप सर झुका करके लगातार मेहनत करते रहिए और उस मेहनत को एंजॉय कीजिए, इस बस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। रूना फ्रॉम वेब दुनिया, ये यहाँ पे। हाँ रूना, हाँ यस। हाय दादा, आपसे जो विलन साहब है उनसे ख़ास तौर पे बात करना चाहती हूँ। पग पहने हुए मैंने आपको देखा है और हरियाणा का अंदाज़ है। यहाँ से जब बिहार की तरफ जाते हैं तो पहले का बिहार आपके जहन में और अब फिल्म करने के बाद का बिहार आपके जहन में कैसा, कितना अंतर ला सका? नहीं, फ्रैंकली देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, क्योंकि मैं ठेठ पंजाबी बंदा हूँ और हरियाणा चलो जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा में पैदा हुआ था, हरियाणवी एक जो वो एक्सेंट है या बोली में है वो चीज़। लेकिन हाँ, मतलब अब उसको जस्टिफाई कैसे करना आपको कि वो, क्योंकि अब पूर्व से जब बात हुई तो कहते कि हम, या मनोज जी आपसे जब बात हुई कि
हमें कोई ऐसा हार्डकोर वो लैंग्वेज वाला मसला नहीं रखना है कि ऐसे ही बोली। तो मैं एक्टर को तो थोड़ा होता है कि यार जितनी चीज़ें रिफाइन हो जाएं, जितना कुछ अच्छा निकला है वो बेटर है, बेटरमेंट के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए। तो मुझे था थोड़ा ये चीज़। तो हमारे साथ था एक बंदा, ट्रेनर वाज देयर, जो कुछ डायलॉग्स वगैरह वैन में ठीक करवाते थे कि इसको आप ऐसे बोलने की कोशिश। तो वही एक कोशिश रही है मैम कि जो जहाँ तक बिहार की जो वो लैंग्वेज है उसकी, उसमें पकड़ ऐसा ना लगे कि यार ये थोड़ा सा मतलब आउटकास्ट सा लग रहा है बंदा, या ये एप्रोप्रिएट सा लग नहीं रहा। तो वो चीज़ है। और बाकी जो आपका सवाल था कि पहले का बिहार और आपका, तो अब मैं तो बिहार खैर कभी पहले गया नहीं हूँ। पटना साहब जाने की इच्छा ज़रूर हुई थी कि गुरुद्वारा साहब दर्शन कराएं, चलो देखते हैं महाराज कब बुलाएंगे। लेकिन ये है कि बिहार इज़ ग्रेट एंड भैया जी कमाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन जी। मनोज, लिपिका वर्मा here. You very humbly said that when he wanted you to do this action, you were ready to present some other stars. But let me tell you, you are an actor and a star in your own way. You know? Thank you, Lipika. Thank you. And you have nailed it up in the trailer. From the trailer, we can easily make out that a new action hero is born, and all set to give a tough competition to the other heroes, be it Tollywood or Bollywood. Oh my God! Thank you. Would you like to comment something? All I would say that I'm till now I'm there are so many sore points here in my body. I'm still trying to recover even after 8 months, 9 months. I just hope that I've recovered fully before I accept anything else. But it was very tough, and I kept on telling this guy, Apurva, यार ये सब चीज़ें 25-30 में कराना चाहिए था, तो कहाँ करा रहा है यार। मैं तो लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक दिन भी शूटिंग रोकना, क्योंकि जैसा कि विनोद जी ने कहा कि एक ख़ास बजट था हमारे पास में इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन फिल्म दिखनी चाहिए थी दोगुनी बजट की। उसको अचीव करने के लिए हम सबको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। एक दिन भी लूज़ करना मतलब कि फिल्म पे बहुत ज़्यादा लोड डालना, तो ये हम सब जानते थे। तो ये फिल्म पैशन फिल्म है। ये फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है कि मतलब हमने बनाई कि भाई हम इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। पहले तो ये पैशन फिल्म है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर किंगरानी, फॉर अप्पू, फॉर जोया, फॉर विपिन, for all of us here, even for the producers. So it's a passion film, और तभी जो है ये मुमकिन हुआ है कि जिस बजट की थी उससे ये दोगुने की लग रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा प्लीज़ यार बजट बताओ यार, क्या मतलब क्या बना, कितना खर्चा कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आई मस्ट टेल यू, विनोद जी, विक्रम, शबाना और समीक्षा सुरक्षित हैं। क्या बात है, मतलब एक लाइन में सब कुछ बोल दिया। And Manoj, you said Shabana is very strong lady, but I must tell you that a housewife is always a good financer also. So was she a lavish producer on the set? She's not actually. She's not a lavish partner. She's not an extravagant person, and that she gets into the production also. Vikram, my partner, has a tough time, dealing with Shabana when it comes to the budget. Shabana, would you like to add something? I think Manoj is right. I like budgeting. I budget our home. I budget our daughter's toys and books. So yeah, budgeting I love. So वो चला जाता है production में. Sometimes Vikram is like, ma'am, ये तो करना ही पड़ेगा. Yeah. So yeah, I just love budgeting. क्या बात है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। एंड फोटो, अच्छा हाँ फोटो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाओ। भागीरथी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जतिन गोस्वामी, टीम आ जाओ। आकाश मखीजा, को प्रोड्यूसर भावेश भानुशाली, नवीन क्वात्रा। इसके एक्टर्स के साथ आना। अच्छा पहले एक्टर आइए। भावेश भाई, दिनेश कहाँ है? आइए दिनेश भाई। हाँ ठीक है।